Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रूल डिस्कस करेंगे जिसको हम चेन रूल कहते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई होगा। चेन रूल देखते हैं स्टूडेंट। इफ़ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t कॉल्ड पैरामीटर। स्टूडेंट अगर हमारे पास x एंड y फंक्शन हो थर्ड वेरिएबल के, थर्ड वेरिएबल जहाँ पे t है, थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसको हम पैरामीटर कहेंगे। वो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएंगी। देन वी फाइंड डेरिवेटिव बाय चेन रूल। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय चेन रूल, डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करना है y फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x के, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ हमने डी वाई ऊपर लिखा है, डी वाई ऊपर लिखेंगे, डी एक्स नीचे है तो डी एक्स नीचे लिखेंगे और डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट इसी को हम अनदर वे में देखते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। अब लास्ट जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला, इसमें हमारे पास पैरामीटर टी था। अब जो हम फार्मूला पढ़ने लगे हैं इसमें हमारे पास पैरामीटर u है। तो स्टूडेंट इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई ऊपर है, डी वाई ऊपर लिखेंगे और डी एक्स नीचे है उसको नीचे लिखेंगे। जो थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशियल है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि डी यू से मल्टीप्लाई और डी यू से डिवाइड करेंगे। अनदर वे में देखते हैं स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। इसको भी स्टूडेंट उसी फॉर्म में लिखा है हमने, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई को डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा के पहले जो वाई फंक्शन दिया होगा उसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर थीटा जो फंक्शन होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई कर देंगे। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमने जो लिखा है इक्वल टू, अब डी वाई ऊपर है तो डी वाई ऊपर लिखा है और डी एक्स नीचे है तो नीचे लिखा है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारे पास वो थीटा है, तो उसका जो डिफरेंशियल होगा डी थीटा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। हम जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, होल स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, उसको यूज पोज कर लेंगे। इनके जो भी होल पावर के नीचे वैल्यू होगी उसको हम यूज पोज करेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब हमने इस वैल्यू को यूज पोज किया है तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ दो फंक्शन बन गए हैं, एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन y है। u फंक्शन है x में और y फंक्शन है u में। u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। अब u फंक्शन x में है, इसलिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास
अप्लाई करेंगे बोथ साइड डी बाई डी एक्स। सो लेफ्ट साइड पे u है, उसके साथ ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स। राइट साइड पे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, उसके साथ भी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाएंगे क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जो है, फंक्शन जो है वो कोशेंट की फॉर्म में है। जब फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में होगा तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल देखते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास v है, v का स्केयर, v सेम आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसी फार्मूले को स्टूडेंट हमने फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास u की वैल्यू है 1 माइनस एक्स और v की वैल्यू है 1 प्लस एक्स। अब नीचे जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स उसका स्केयर, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर 1 प्लस एक्स होल स्केयर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम लिखेंगे 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स सेम डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट हमने रूल अप्लाई कर दिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ हमारे पास 1 माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। और x हमारे पास वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा। तो इट्स मीन हमारे पास 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 1, जो कि इक्वल होगा -1 के। सेम स्टूडेंट यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स सेम इंटू -1 माइनस 1 माइनस एक्स सेम इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्केयर। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस प्लस x। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास x प्लस एक्स और -x कैंसिल हो जाएंगे, -1 -2 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर आ जाएगी। नाउ अब स्टूडेंट हम सेकंड फंक्शन लेंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू u पावर 1/2, यानी कि हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी 1/2। अब हमारे पास y फंक्शन है u में, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट से। तो बोथ साइड हम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे डी बाई डी यू, लेफ्ट साइड पे y के साथ डी बाई डी यू इज इक्वल टू राइट साइड पे u 1/2 के साथ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी बाई डी यू। डी बाई डी यू मीन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास u पावर 1/2 है, यानी कि फंक्शन पावर की फॉर्म में है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू, n शुरू में आ जाएगा, x पावर n माइनस 1। सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 u पावर 1/2 माइनस 1। अब n हमारे पास 1/2 है, u पावर 1/2 n की जगह पे आ जाएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा, x 1/2 माइनस 1। तो इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी यू आएगा इज इक्वल टू 1/2 u पावर 1/2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 सेम रहेगा, 1/2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा, 1/2 u पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2। डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट पावर नेगेटिव है, इसलिए हमने फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि 1 माइनस एक्स को नीचे लिख दिया और 1 प्लस एक्स को ऊपर लिख दिया, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दी, इसलिए हमारे पास पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये डी वाई बाई डी यू आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, नो बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2, और डी यू बाई डी एक्स की जो हमने वैल्यू फाइंड की है -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। ऊपर वाली वैल्यू की पावर सेपरेट कर दी, नीचे वाली वैल्यू की पावर सेपरेट हो जाएगी, 1 माइनस एक्स पावर 1/2, 2 से कैंसिल आउट, -1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब 1 प्लस एक्स पावर 1/2 नीचे आ जाएगी और इस 2 में से पावर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस एक्स पावर 1/2 1 प्लस एक्स पावर 2 माइनस 1/2 is equal to, this implies that dy by dx is equal to -1 over square root of 1 minus x, 1 plus x की पावर 2 माइनस 1/2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स का, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है उसके नीचे जो वैल्यू है उसको u सपोज कर लेंगे, तो u हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब स्टूडेंट हमारे पास दो फंक्शन बन जाएंगे, एक फंक्शन u होगा जो कि x में है, सेकंड फंक्शन y है जो कि u में है। अब इसको बारी बारी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ u इज इक्वल टू x प्लस एक्स पावर 1/2। सबसे पहले u फंक्शन को लेते हैं, x सेम लिख दिया, x स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे x पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दी, पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स पावर 1/2। नो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ x पावर 1/2 है, फंक्शन पावर की फॉर्म में है, इसलिए पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल है हमारे पास d बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n टाइम एक्स पावर n माइनस 1। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हमारे पास x था, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा, सेकंड फंक्शन हमारे पास x पावर 1/2 था, उस पर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, x पावर 1/2 शुरू में आ जाएगा, x पावर 1/2 माइनस 1 जो कि इक्वल टू होता है -1/2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 1 प्लस 1 सेम रहेगा, प्लस 1/2, ये जो हमारे पास फंक्शन है x पावर -1/2, ये फंक्शन नीचे आ जाएगा और x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। अब एलसीएम लेंगे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x। नाउ अब y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y फंक्शन हमारे पास u में है, नो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब बोथ साइड पे d बाई डी यू ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, सो dy बाई डी यू इज इक्वल टू d बाई डी यू u पावर 1/2। अब ये भी पावर की फॉर्म में है, सो इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। अगेन पावर रूल हमारे पास क्या है, d बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n टाइम एक्स पावर n माइनस 1। सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 शुरू में आ जाएगा, u पावर 1/2 था जिसका 1/2 शुरू में आ गया, u की पावर 1/2 माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव जब हम बेस का लेंगे u का वो हमारे पास 1 होगा। सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2 u पावर माइनस 1/2, इनके 1/2 में से -1 किया तो हमारे पास -1/2 आ गया। अब इस वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास
dy/du 1/2 आ जाएगी और u की हम वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dy/du इज इक्वल टू 1/2, u की वैल्यू हमारे पास होगी x प्लस x होल स्क्वायर रूट। नाउ बाय चेन रूल, अब स्टूडेंट हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। चेन रूल हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx। सो dy/du की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई du/dx की वैल्यू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 से, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 आ जाएगा। जो नीचे वाली वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2s आर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x सेम इन टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। लेट y इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। अब हमने बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, इसलिए हम जो होल पावर के नीचे वैल्यू है 3x² माइनस 2x प्लस 7 इसको u के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो हमारे पास लेट u इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7, इसको u के इक्वल सपोज किया तो y हमारे पास क्या बनेगा u पावर 6, यानी कि यहाँ पे u आ जाएगा होल पावर 6। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू u पावर 6। अब हमारे पास यहाँ दो फंक्शन बन गए हैं, एक फंक्शन u है जो कि x में है, दूसरा फंक्शन y है जो कि u में है। तो इनको सॉल्व करेंगे, पहले पहला फंक्शन लेंगे। नाउ u इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बोथ साइड पे d/dx अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा du/dx इज इक्वल टू d/dx 3x² माइनस 2x प्लस 7। सो du/dx इज इक्वल टू 3 शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव d/dx x²। हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट शुरू में आ जाता है। मल्टीप्लाई होने की सूरत में किसी भी वेरिएबल से अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, इसलिए 3 शुरू में आ गया, d/dx x² आ गया माइनस 2x जिसका 2 शुरू में आ गया, d/dx x आ जाएगा प्लस d/dx 7। अब स्टूडेंट जो हमारे पास x² है पावर की फॉर्म में है, इसलिए इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल हमारे पास क्या होता है, d/dx x पावर n इज इक्वल टू n इंटू x पावर n माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव बेस जो कि इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा du/dx इज इक्वल टू 3 टाइम 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, इनके 2 शुरू में आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगी पावर, माइनस 2 x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट हमारे पास du/dx इज इक्वल टू 3 2s आर 6x माइनस 2 1s आर 2, तो हमारे पास du/dx की जो वैल्यू आएगी 6x माइनस 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड फंक्शन हमारे पास है नाउ y इक्वल टू u पावर 6, पावर की फॉर्म में है। y फंक्शन है u में, इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे y विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि u के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/du। dy/du इज इक्वल टू d/du u पावर 6, पावर की फॉर्म में है, अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, 6 शुरू में आ जाएगा, u पावर 6 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास आएगा 6u 6 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी यू इज इक्वल टू 6u पावर 5। 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया है। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। नो बाई चेन रूल दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी यू इज इक्वल टू, अब यहाँ u की वैल्यू हमने पुट कर दी है 6 टाइम 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5। नो बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब dy बाई डी यू की जो वैल्यू है हमारे पास 6 टाइम 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5 मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास 6x माइनस 2 है। 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 टाइम 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5 इंटू, अब यहाँ स्टूडेंट हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे पहला फंक्शन की जगह पे 3x आ जाएगा माइनस दूसरी जो टर्म है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यानी कि हमने 2 को दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया। 6x पे डिवाइड करेंगे 3x आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 2s आर 12 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5 इंटू 3x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टूडेंट असाइनमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो कि आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट थर्ड पार्ट है y इक्वल टू x टाइम स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और सेकंड है फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज का स्टूडेंट लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।